हालेलुया। सबसे पहले मैं खुदा बाप, खुदा बेटे और रोह कुद्दस का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने मुझे ये मौका बख्शा, मुझ पर फजल किया, तरस किया, प्यार किया, मुझे इस लायक ठहराया कि आज मैं उसके मज़बा पर खड़ा होकर खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दूँ। मैं खुदावंद का दिल से शुक्रगुजार हूँ। हालेलुया। उसके बाद मैं अपने सीनियर पास्टर शकील जुनैद का और चेयरपर्सन शीला जवेदार का नहायत दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुनासिब समझा कि मैं स्टेज पर खड़ा होकर अपने बदन से खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दूँ, ताकि मैं बढ़ूँ और मेरी ज़िंदगी में खुदावंद इज्जत और जलाल पाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जो आज मुझे जिस मौजू पर बात करने का मौका मिला है वो है पहला कलमा। पहला कलमा मेरे जो माफ़ी का कलमा है। आए मेरे साथ निकालें लूका 23 बाब लूका 23 बाब 34 से आयत निकालें। यीशु ने कहा, ऐ बाप, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। हालेलुया। क्या यीशु ने कहा, ऐ बाप, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। खुदा ने सलीब पर, यीशु ने सलीब पर अपने मसलूब करने वालों और करवाने वालों को अपने खुदा से दरख्वास्त की कि खुदा बाप, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। ऐ खुदा बाप, इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। खुदा बाप उनके हाथ में दरख्वास्त कर रहे हैं अपने खुदा से कि इनको माफ कर, कि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। किनके हाथ में? जिन्होंने खुदा को, मसीह यीशु को मसलूब किया। हालेलुया। जिन्होंने मसीह यीशु को मसलूब किया, जिन्होंने मसीह यीशु के सर पर कांटों का ताज पहनाया। कौन है वो? मसीह यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई आपको एक कम 40 कोड़े आपकी पीठ पे लगाए, अगर कोई आपकी पीठ पे एक कम 40 कोड़े आपकी पीठ पर लगाए, तो आप क्या कहेंगे उसके बारे में? उसके बारे में बुरा ही कहेंगे ना। लेकिन मसीह यीशु ने ऐसा नहीं किया। मसीह यीशु की दाढ़ी को नोचा गया, मसीह यीशु के एक कम 40 कोड़े लगे, मसीह यीशु के मुंह पर तमाचे मारे गए, पर मसीह यीशु ने उफ नहीं किया। मसीह यीशु ने उफ नहीं किया। मसीह यीशु के हाथों में, हाथ पांव में कील लगे, 600 लोगों ने उसके मुंह पर थूका, पर मसीह यीशु ने उफ नहीं किया। मसीह यीशु ने उफ नहीं किया। मसीह यीशु ने क्या कहा? ऐ बाप, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। इतनी दुख और अज़ियत की हालत में, इतने जुल्म होने के बावजूद कोई कह सकता है तो वो आपका यीशु, मेरा यीशु ये कहता है, ऐ बाप, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब उसको प्यास लगी तो उसने पानी मांगा। प्यास लगी तो उसको पानी के बजाय क्या दिया गया? सिरका दिया गया, ताकि उसको और ज्यादा प्यास लगे, ताकि उसकी जुबान खुश्क हो और ज्यादा प्यास लगे। लेकिन इस हालत में भी खुदा ने अपने हाथों को उठाकर उनके लिए क्या किए? खुदा से दरख्वास्त की, ऐ बाप, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। हालेलुया। अगर कोई इतनी दुख की हालत में, इतनी अज़ियत की हालत में अगर कोई अपनी मोहब्बत का इज़हार कर सकता है, तो वो खुदा का बेटा इकलौता मसीह यीशु है, आपका यीशु है, मेरा यीशु है। क्योंकि इस तरह की दुख की हालत में कोई किसी को माफ नहीं करता, कोई किसी को नहीं करता। लेकिन आपके खुदावंद ने, आपके मसीह यीशु ने, मेरे यीशु ने अपने दुश्मनों के लिए खुदा से दरख्वास्त की, ऐ बाप, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। अगर मेरे अज़ीज़ों, हम आदम और हवा की जिंदगी पर गौर करें तो वो बड़ी खुशी में थे। उनको बागे अदन मिला था, वो जो चाहे कर सकते थे, वो जो चाहे खा सकते थे, बड़े से बड़ा फल खा सकते थे, कीमती से कीमती फल खा सकते थे, बड़ी खुशी मिली। लेकिन मेरे अज़ीज़ों को खुशी में भी खुदा के कलाम पर कायम न रह सकते।
خدا کے حکموں پر قائم نہ رہ سکے. لیکن مسیح یسوع جب تک زندہ رہا, یہاں تک کہ جان دینے تک وفادار رہا, لیکن اس کی زندگی سے اگر دیکھنے کو ملا ہے تو مسیح یسوع کو خدا باپ کو عزت اور جلال دیتے ہوئے دیکھنے ملا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. آئے میرے ساتھ نکالیں متی 5 باب اس کی 43 سے 43 آیت تک 2 آیتیں پڑھیں گے. متی 5 باب 43 سے 43 آیت. تم سن چکے ہو کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت. پرانے عہد نامے میں میرے عزیزوں کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت رکھ. لیکن جب مسیح یسوع آئے, فضل کا دور آیا, تو مسیح یسوع نے کیا کہا؟ مسیح یسوع نے کہا لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو. مسیح یسوع ہمیں تعلیم دے رہے ہیں, ہمیں سکھا رہے ہیں, ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی ستاتا ہے تو اس کے لیے کیا کرو؟ دعا کرو. اگر تمہارا کوئی دشمن ہے تو تم اس سے دشمنی نہ رکھو بلکہ اس سے محبت رکھو. یہ مسیح یسوع دنیا میں آئے نمونے کے طور پر تاکہ ہمیں زندگی گزارنے کا موقع پتہ چلے, تاکہ ہم مسیح یسوع کو دیکھ کر کیا کریں؟ زندگی گزاریں. مسیح یسوع بتا رہا ہے, مسیح یسوع کہہ رہا ہے کہ اس طرح زندگی گزارنی ہے. دیکھیں نا مسیح یسوع نے کتنے دکھ سہے, کوڑے کھائے, داڑھی کو نوچا لوگوں نے, 600 لوگوں نے ان کے منہ پر تھوکا, تماچے مارے, اس کے ہاتھ پاؤں میں تل ٹھونکے. لیکن کیا کہا مسیح یسوع نے؟ ہے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں. خدا نے تعلیم دی اور خدا نے یہ خالی تعلیم ہی نہ دی, مسیح یسوع نے خالی تعلیم ہی نہیں دی بلکہ پریکٹیکل کر کے بھی دکھایا. پریکٹیکل کر کے دکھایا, خود کر کے دکھایا کہ میرے لوگ مجھے دیکھ کر, میرے طرف دیکھ کر, تاکہ مجھے دیکھ کر کر سکیں. یہ نہ ہو کہ کہیں کہ مسیح یسوع خالی کہہ کے ہی گیا, نہیں میرے عزیزوں, بلکہ وہ خود کر کے بھی دکھا کے بھی گیا کہ ایسے اپنے زندگی گزارنی, اپنے دشمنوں کے ساتھ ایسے محبت رکھنی ہے, ایسے پیش آنا ہے, اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرنی ہے. اور دعا بھی صلیب پر اس نے کی, کیا کی؟ اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں. ہاللیلویا, ہاللیلویا. میرے عزیزوں, مسیح یسوع دنیا میں نمونے کے طور پر آئے. ہمیں بھی چاہیے کہ مسیح یسوع کو دیکھ کر اپنی زندگی کو گزاریں, اپنی زندگی کو اسی طرح جیسے مسیح یسوع اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرتے, اپنے دشمنوں کے لیے دل میں محبت رکھے. ہمیں بھی چاہیے اپنے دشمنوں کے لیے دل میں محبت رکھیں. آئے میرے ساتھ نکالیں متی کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 9 سے 15 آیت, لیکن ہم ان میں سے ایک ہی آیت پڑھیں گے. دعائیں پڑھی ہیں جو مسیح یسوع نے ہمیں سکھائی. مسیح یسوع نے سکھایا کہ جس طرح آپ نے جب اپنے باپ سے دعا کرنی ہے تو کس طرح کرنی ہے. اے باپ, جس طرح ہم اپنے قصور والوں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور معاف کر, یہ دعا کرنی ہے. خدا نے یہ سکھایا ہے. ہم صبح شام دعا تو کرتے ہیں خدا سے, صبح بھی کرتے ہیں, شام کو بھی کرتے ہیں, کچھ لوگ تو سارا دن کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے, کرنی چاہیے دعا. لیکن میرے عزیزو, اگر ہم صبح شام دعا کرتے ہیں, جب دعائیں پانی کرتے ہیں, دعائیں پانی پڑھتے ہیں, تو اس میں ہم کہتے ہیں خدا باپ جس طرح ہم اپنے قصور والوں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور معاف کر. کیا میرے عزیزو, کبھی ہم نے دن میں 2 مرتبہ کسی کو معاف بھی کیا ہے؟ ہم دعا تو کر دیتے ہیں, اے خدا باپ جس طرح ہم اپنے قصور والوں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر. میرے عزیزو, ہم دن میں 2 مرتبہ معاف کرتے ہیں. خدا بھی کہتا ہوگا یہ کیسے دعا کرتے ہیں اور کیسے مجھ سے
माफी की अपील करते हैं। ये कैसे मुझसे माफी की अपील करते हैं, जबकि इन्होंने तो कभी किसी को माफ नहीं किया। लेकिन मैंने तो उनको कहा था कि तू अपने कसूर वालों को माफ करना। आए मेरे साथ निकालते मरकज उसका 11 बाब उसकी 25 से 26 से आयत निकालते हैं। और जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो, अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो तो उसे माफ करो, ताकि तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह माफ करे। और अगर तुम माफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह माफ ना करेगा। उसने कहा है बेशक आप पढ़ा करें, दुआ पानी किया करें, अपने खुदा से दुआ किया करें, लेकिन कहता है दुआ तब किया करें जब आप किसी के कसूर माफ करते हो। ये कहा करें लाजमी, और जब हम किसी के कसूर माफ करेंगे तो तब ही हमारा हक बनता है खुदा से ये कहना कि बाप जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं तो भी हमारे कसूर माफ कर। तभी हम कह सकते हैं, खुदा कह रहा है कि जब तुम खड़े होकर दुआ करते हो, अगर तुम्हें किसी से शिकायत हो तो उसे माफ करो, ताकि तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह माफ करे। और अगर तुम माफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह माफ नहीं करेगा। हालेलुया। हमें चाहिए मेरे अज़ीज़ों के हम अपनी जिंदगी पे गौर करें कि हम किसी को माफ करते हैं कि नहीं करते। हमें चाहिए कि हम जिंदगी में हर बुरे काम में जब कोई हमसे करता है, हमें कोई नुकसान पहुंचाता है तो हमें माफ करें, ताकि आसमान पर जो खुदा बैठा है हमें भी माफ करे। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम मेरे स्टीफनस की जिंदगी पर गौर करें, स्टीफनस की जिंदगी पर, आइए मेरे साथ निकालिए इमाल 7 बाब उसके 56 से 60 तक देखेंगे। मेरे जब स्टीफनस को संसार किया गया, स्टीफनस को संसार किया गया, लोग उसे पत्थर मार रहे थे, लेकिन उसकी जिंदगी से भी क्या हुआ, जब कोई मसीह की तरह चले तो उसकी जिंदगी से भी मसीह की तरह अल्फाज निकलते हैं, मसीह की तरह वो चलता है, फिरता है, उठता है, ठीक है। तो उसकी जिंदगी से क्या हुआ, जब उसे संसार किया गया तो उसने क्या कहा, ऐ खुदावंद ये गुनाह उनके जुमा ना लगा, और ये कहकर सो गया। मसीह यीशु ने भी जब अपनी जान खुदावंद के हुजूर पेश करने से पहले उन्होंने क्या कहा, ऐ खुदा बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। तो स्टीफनस भी इसी तरह मसीह यीशु की तरह जब अपनी जान खुदा के हुजूर सौंपने को था तो उसने कहा, मैं खुदा बाप इनका गुनाह के जुमे ना लगा। तो हमें भी चाहिए अपने गुनाहों को उनको माफ करें और हम खुदा के रसूल खुदा की तरह अपनी जिंदगी को गुजारें, मसीह यीशु की तरह, क्योंकि वो ही नमूने के तौर पर हमारे सामने पेश हुआ, और हमें मसीह यीशु की तरह अपनी जिंदगी को बसर करना चाहिए। हालेलुया। खुदा करे आते कलमा करे से खुदा आपको मुझे कसरत की बरकत दे। आमीन।